चलो ये वाला जो वीडियो बना रहे तुम लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, मतलब स्पेसिफिकली एक इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का किस तरह से तुमको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए तुमको सबसे पहले एक चीज़ क्या समझना होगा, ये कंपनी है, मतलब ये आदमी है, ये कौन हो गया बोलो तो अब इन्वेस्टर हो, ये कौन हो गया बोलो इन्वेस्टर। ये पैसा कंपनी में क्या लगा रहे हैं, ये पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मान लो कहीं पर भी होगा ए लिमिटेड में रुपया लगा रहा है, तो ये वाला ए लिमिटेड का अपना एक तो इंटरेस्ट का क्या होगा तुम्हारा ड्यू डेट होगा। तो इसका एक ड्यू डेट मान लो 30 सितंबर 2024 और एक इसका डेट कब है 31 मार्च 2025 और इसका साल शुरू कब से होगा 1 अप्रैल 2024। इसमें भी लाइन बहुत हम बार बार बोल रहे चैप्टर में कुछ क्या है, तुम लोग इतना बड़ा हो गया कि अब मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर हो गया इंटरेस्ट, क्वेश्चन को ही समझना ना अभी बड़ा बात है। इंटरेस्ट देने का ड्यू डेट होगा और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया बोलो इंटरेस्ट का, ये वाला तुम्हारा ड्यू डेट। अब तुमको सारा खेल किसका पर है बोलो, तुम कंपनी का होके सोचोगे कि इन्वेस्टर का होके सोचना है, इन्वेस्टर का होके सोचना है। बस यही बात को दिमाग में रख के पूरा चैप्टर तुमको क्या बनाना है। अब इसमें है क्या, ये जो इन्वेस्टर है एक, ठीक है, एक इन्वेस्टर को भी नाम ले लो, क्या नाम ले लो बोलो गफूर, ठीक है, गफूर। गफूर जो है दूसरा नाम क्या रखे बोले तो क्या बोली सदफ खान, ठीक है, गफूर खान, ठीक है। गफूर जो है खान को ये जो इन्वेस्टर है ये खुद कभी ना कभी डिबेंचर कभी ना कभी क्या खरीदा होगा, तभी तो इसको क्या कर रहा बेच रहा, तभी तो इसको क्या कर रहा बोला बेच रहा। तो मान लो ये इसको बेच रहा कब, एक जून में इसको क्या कर रहा है बेच रहा है। और कितना डिबेंचर है तुम्हारा 210% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 200 का इतना कॉमा होता है, 210% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹98, एट ₹98। सब बात बोल कर लास्ट में लोग क्या बोलेगा कम इंटरेस्ट, क्या बोले लो लास्ट में तुम्हारा, मतलब ये गफूर जो है खान को बेच रहा है, कितना डिबेंचर बेच रहा है 200 डिबेंचर, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन है जो हमें भी एक लाइन लिखा ना, ऐसा ऐसा 4 लाइन होगा लिखा हुआ, 4 लाइन या 5 लाइन बस, ज्यादा इन लोग झमेला भी नहीं दे रहा, बोला 4 तो लाइन संभाल लो उसी में 10 नंबर, मतलब ज्यादा बेच रहा ज्यादा खरीदना है, या तो 2 बेच रहा 2 खरीद रहा, या तो 1 बेच रहा 1 खरीद रहा। बस ऐसे ही तुम्हारा क्या, तुम देखो ना क्वेश्चन का लेंथ भी क्या ज्यादा नहीं है, नोट्स में एक एक पेज में 3 3 क्वेश्चन हटा हुआ है, कहीं पर ज्यादा चाप दिए हैं तो एक पेज में 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो मेरा एक बात, ये इसको बेच दे रहा है, इसको कितना में बेच रहा है बोलो 200 डिवेंचर, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया, लेकिन कितना में बेच रहा बोलो तो अब 90, कहा आज तो तुम जैसी पेन क्या ठीक किया, क्या हुआ हवा आ रहा है, तो हवा को मना नहीं कर सक रही हो, मत आओ इधर हम बैठे हुए, मच्छर को मना नहीं कर सकते, मच्छर का मना नहीं है कि नहीं, सुनो बात सुनो, तो 200 डिवेंचर 100 रुपये करके बेच रहे कि 98 रुपीज में, 98 रुपीज करके, और 98 रुपीज में भी क्या लिखा हुआ है कम, कम इंटरेस्ट मतलब क्या है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इसका बात तुमको समझना है, कैसे समझोगे बोलो, 200 डिवेंचर सेल, क्या लिखोगे यहाँ पर बोलो तो सेल प्राइस कम इंटरेस्ट, 200 डिवेंचर कितना रुपया करके बोलो अब, इंटू 100 करेंगे कि इंटू 98 करेंगे, 98 100 तो दाम है लेकिन हम बेच थोड़े नहीं 100 रुपये में,
98 में। अगर क्वेश्चन में तुमको 98.5 बोला तो 98.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना रुपया आ रहा बोलो मल्टीप्लाई करके। थोड़ा आप हरकत में लाइए बॉडी को जरा, मिलाद जो सुन देखता देर से 19,600। इधर इधर सेल प्राइस कितना हो गया 19,000। ओके, अब सुनोगे बात, ये जिसको बेचा ये इससे ना, इसको कब बेचा बोला 1 जून को, कब बेचा बोला। हम बात को ना समझाने मांगे, रटाने को तो रटा सकते लेकिन दिल नहीं कर रहा। 1 जून 25 को क्या क्या बोला बेचा, तो ये जो इन्वेस्टर है गफूर इसको बेच दिया। तब बोलो जब 30 सितंबर का रोज में, हालांकि गलत जवाब दोगे फिर भी हम पूछ रहे तुम लोग से, ठीक है हमको पक्का मालूम है गलत जवाब दोगे। ये इसको 1 जून का रोज में खान साहब को क्या किया, डिबेंचर बेच दिया। तो 1 जून का रोज में ये ओनर खत्म हो गया। अब 1 जून का रोज में ए लिमिटेड जो भी कंपनी का नाम होगा, अब 1 जून का दिन कौन ओनर हो गया, खान साहब ओनर हो गया। तो जून इसका पास, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब ओनर कौन बना 30 सितंबर का रोज में, खान साहब है, क्योंकि 1 जून का रोज तो ये क्या किया बेच, जिसका घर में कोई परेशानी आया होगा तो बेच दिया इसका। तो अब 30 सितंबर के रोज में जब कंपनी इंटरेस्ट देगा, जब कंपनी इंटरेस्ट देगा तो कंपनी गफूर को इंटरेस्ट देगा, कंपनी खान साहब को इंटरेस्ट देगा। खान साहब का ये जवाब तुम लोग सही दोगे, गलत नहीं दो, ये सही तुम लोग बिना डर का बोलो, क्योंकि अब कंपनी के पास ओनर का लिस्ट में अब डिवेंचर होल्डर में अब है कौन, खान साहब है, तो किसको इंटरेस्ट मिलेगा बोलो, खान साहब को मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि खान साहब को जो इंटरेस्ट मिलेगा, खान साहब ओनर कब बना 1 जून को, तो खान साहब अपना पास डिवेंचर कितना महीना रखा, जून रखा, जुलाई रखा, अगस्त रखा, सितंबर, ये तो यहाँ खरीदा ना, तो ये खान साहब का पास कितना महीना करा, 4 महीना करा, और 2 महीना किसका पास रहा, गफूर का पास रहा। तो सवाल ये आप लोग के स्क्रीन में कि ए लिमिटेड जब इंटरेस्ट देगा, जब ए लिमिटेड इंटरेस्ट देगा तो खान साहब को कितना मन का इंटरेस्ट देगा और गफूर साहब को कितना का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कितना मन का, इसको 4 मिले इसको 2 मिलेगा, यही है गलत जवाब, यही है गलत जवाब। खान साहब को क्या है पूरा 6 महीना का मिलेगा, और गफूर साहब को क्या है उसको कुछ भी इंटरेस्ट का मिलेगा ही नहीं मिलेगा। यही तो हम क्या बोला, इधर ही प्रॉब्लम है। ये गफूर का क्या बोला, ये तो बेच देना बाबू, गफूर क्या ओनर है 30 सितंबर का दिन। अभी हम तुम लोगों को मेन मसला क्या होता, हम इतना अच्छा से समझाया, तुम लोग का लगा वही जवाब है, वो जवाब नहीं था, वो गलत जवाब लेने का तरीका था। तो नहीं बोली तो भी गलत ही को बात है, एमसीक्यू चार्ट तो नहीं टिक की तो सही हो जाएगा, वो गलत ही माना जाएगा। हम नहीं टिक किया सर, हम नहीं टिक किया तो क्या हुआ। खान को आप सुनो के बाद, सुनो मेरा बात सुनो पहले, तो ड्यू बात को समझोगे। देखो ए लिमिटेड का बुक में ए लिमिटेड क्या बोलेगा, हमको इस सबसे को मतलब ही नहीं है, जून महीना में गफूर खान को बेच दिया, खान लेके खान शकूर को बेच दिया, ये लोग जो भी खरीदते बेचते रहे। 30 सितंबर का दिन में जो उसका मान लो ये खरीदा ना 1 जून में, खरीदा 1 जून में, मान लो खरीद के 1 सितंबर को क्या किया, किसी और को बेच दिया, ये खरीदा तो पूरा इंटरेस्ट, बात को समझ लोगे, इसको बेच दिया शकूर को, तो ये कब बेच दिया बोलो, 1 सितंबर में बेच दिया। तो आप बोलो जब कंपनी इंटरेस्ट देगा, अब तो ये भी ओनर नहीं है उस दिन, तो कब इसको मिलेगा इंटरेस्ट, अब किसको मिलेगा, शकूर को मिलेगा। तो आप बोलो शकूर के पास कितना महीना का इंटरेस्ट है, वो तो 1 ही महीना ना होल्ड किया, 1 सितंबर से 30 सितंबर कितना, वो 1 महीना होल्ड किया, लेकिन उसके बाद भी ए लिमिटेड जब इंटरेस्ट देगा तो शकूर को कितना मिलेगा बोला, पूरा पूरी 6 महीना का मिलेगा। समझ में आया बात। तो अब सुनोगे बात है, क्या बात है बोलो, तो खान साहब को भी तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं बेचता तो इसको पूरा मिलता, लेकिन ये 30 सितंबर से पहले 1 तारीख को क्या इसको बेच दिया। तो अब ए लिमिटेड जो भी कंपनी होगा वो जो इंटरेस्ट देगा का बांट के देगा। आप रखे हैं अप्रैल से लेकर जून, आप लीजिए 3 महीना, अप्रैल मई, ये तो 2 महीना रखा, ये तो जून के 1 तारीख को क्या के बेच दिया, तो इसको 2 महीना का इंटरेस्ट। उसके बाद ये जून में खरीदा, सितंबर तक रखा, तो 1 जून पूरा हो गया, जून जुलाई अगस्त 3 महीना, इसका कितना मिलेगा 3 महीना का।
और फिर 1 सितंबर से 30 सितंबर कितना एक महीना, तो 2 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और इसका पास कितना हो गया? तो का कंपनी 3 टो इंटरेस्ट देगा, पगलागिरी करेगा। वो बोलेगा कि भैया 30 सितंबर का रोज में जो डिवेंचर होल्डर है लास्ट में, जो मेरा देने वाला दिन खाता में जिसका नाम लिखा हो, उसी का इंटरेस्ट क्या दे देंगे। तो इस चक्कर में बोलो फायदा कौन होगा? रखेगा 1 महीना और इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा? 6 महीने का पूरा मिला, तो नुकसान किसका होगा? गफूर और खाए बोली, गफूर और खान का नुकसान होगा। गफूर को नुकसान होगा, खान को क्या है? तभी लोग दोनों अपना नुकसान करेगा कि लोग शाना दिमाग चलावे। अभी लोग शाना दिमाग चलावे। अभी लोग शाना दिमाग का चलाएगा, ये इसको बेचेगा, तो अगर ये बाद में नहीं बेचा तो इसको पूरा पूरी कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा बोलो? 6 महीने का पूरा पूरी इसका मिलेगा इंटरेस्ट। तो लेकिन इसके पास था कितना महीना? 4 महीने, इसका मिला कितना? तभी क्या बोलेगा बोलो? बोलेगा डिवेंचर का भी पैसा दो और इंटरेस्ट का क्या है? उसका भी पैसा दो। 2 महीना का क्या भी इंटरेस्ट का पैसा दो, क्योंकि कंपनी का खाता में जिसका नाम होगा क्या उसी को मिलेगा। तो अभी लोग आपस में अपना क्या करेगा? यही करेगा। बस यही चीज तुमको सवाल में क्या समझना था, इसीलिए हम पहले सवाल समझाने का क्या है कि तुम लोग को कोशिश किया। एक बार सवाल कैसे बना वो समझ में आ जाएगा ना, तो जवाब बनाना तो क्या है, टेंशन की बात ही नहीं है। सवाल अब बोलो जब भी बेचा 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट, तो 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये 98 रुपीज़ में डिवेंचर का भी दाम है और साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का कितना दाम है? 2 महीना। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? अप्रैल में। लास्ट कब मिला? अप्रैल। तो अप्रैल और मई 2 महीने इसका पास है। तो हम लोग जो इसमें हम लोग करेंगे क्या बोलो? ये डिवेंचर का पैसा में, ये डिवेंचर का पैसा में मतलब ये 98 रुपीज़ में डिवेंचर का भी दाम है, इंटरेस्ट का दाम है। तो इसमें हम लोग डिवेंचर का दाम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट का पैसा को अगर माइनस कर देंगे तो अपने आप डिवेंचर का दाम क्या होगा? डिवेंचर का दाम निकालना मुश्किल है, इंटरेस्ट का दाम माइनस कर देंगे तो अपने आप डिवेंचर का पैसा क्या है? अपने आप निकल जाएगा। तो हमको एक बात बताओ, तो लेस लेस क्या करेंगे बोलो? इंटरेस्ट। तो कितना महीना का इंटरेस्ट बताओ? 2 महीना। तो 200 डिवेंचर, कितना डिवेंचर है वो? 200। ये जो 98 रुपीज़ था यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कितना रुपीज़ से करेंगे? 98 रुपीज़ और इंटरेस्ट का ये कितना है? 10%। तो इंटू कितना हो गया? 10%। फिर इंटू क्या करेंगे बोलो? फिर इंटू क्या करेंगे? 10% तो पर एनम हुआ ना, क्या ये साल भर रखा? ये तो 1 जून का बेच दिया, तो अप्रैल से कितना? तो इंटू कितना करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। हाँ 2 डिवाइडेड बाय 6 क्यों करेंगे? हाफ ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली का मतलब पूरा 12 महीने, उसमें कितना मिल रहा? 2 महीना तो हो गया। अगर जो करेंगे तो फिर 1 डिवाइडेड बाय 6 करना होगा, ठीक है। हमको एक बात बता, इसमें भी एक मिस्टेक है, तुम लोग पकड़ा ही नहीं। अरे भाई तुम लोग को बहुत पहले भी हम बोला इंटरेस्ट या डिविडेंड, चाहे इंटरेस्ट या डिविडेंड दे, इक्विटी शेयर कैपिटल ने भी बोले, सब काम किसका? फेस वैल्यू का ना काम है। वो 98 रुपीज़ में खरीदे 97, तो ये क्या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेंज होता रहेगा? तो इंटरेस्ट ये हमेशा कितना लिखा गया है? ये सेल प्राइस 98 होगा, लेकिन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किसके ऊपर होगा? ये जो पैसा है 100 रुपया, ये क्या है तुम्हारा बोलो? 100 रुपया, ये 100 रुपया क्या फेस वैल्यू है? इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। चाहे तुम्हारा शेयर्स का दाम 110 रुपया हो, 90 रुपीज़ हो, 98 रुपीज़ हो, उससे का मतलब नहीं है। ये तुमको सेल प्राइस निकालने मतलब है, लेकिन जब तुम इंटरेस्ट निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बोले? तो फेस वैल्यू का। कदम कदम में डायनामाइट है बाबू, बस पैर रख दिया ना डायनामाइट में, बस उड़ जाओगे, कहानी खत्म। अब फिर बोलोगे मार्क्स काट लिया ना सीयू मेरा? ट्रिपल 19,600 माइनस 333, तो कितना आ गया बोलो? 19,267। तो ये जो तुम्हारे सेल प्राइस आया, क्या कर रखो, सेल प्राइस जो आया, ये सेल प्राइस तुम्हारा क्या आया? अब कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस कर दिया,
तो कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट को माइनस किया तो क्या आ गया तुम्हारा? एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट का पैसा क्या किया? माइनस, मतलब 19,600 में 333 रुपए क्या इंटरेस्ट भी है। तो मतलब डिवेंचर का कितना पैसा मिला तुमको? 19,267 रुपए। अब तुम ये वाला जो डिवेंचर तुम खरीदे बेचे हो ना इसको, तो ये इसको बेचने से पहले ये भी तो किसी से खरीदा होगा। ये गफूर भी तो क्या होगा, ये भी तो ए लिमिटेड से नहीं, ए लिमिटेड तो कंपनी है, कोई ना कोई इन्वेस्टर से क्या स्टॉक मार्केट में कैसा होता, हम उसको बेचा उसको खरीदा, ऐसे करके पूरा कहानी का चल रहा। कल्लू भाई से खरीदा है, तो इससे खरीदा, जब इससे खरीदा था ना ये 200 डिवेंचर, ये इससे जब खरीदा था 200 डिवेंचर, ये कितना में खरीदा बोलो? 96.5 में। ये कितना में खरीदा? 96.5 में। तो ये खरीदा ही क्या बेचा? तो तुमको खरीदे और बेचे हो तो क्या निकालना होगा, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ तक मामला तुम्हारा खत्म नहीं है, यहाँ तक आने के बाद ही तो सेल प्राइस आया। अब सेल प्राइस के बाद अब तुमको क्या माइनस करना होगा? कॉस्ट प्राइस। तो खरीदा तो कितना रुपए में खरीदा? 200 डिवेंचर खरीदा 96.5 में। ये जिसको बेचा ना, तो बेचने से पहले खरीदा किसी से तब ना बेचा। तो कितना आ गया बोला? 19,300 रुपया। तो आप बोलो हमको फायदा हुआ बेचने में कि नुकसान हुआ? है अब 33 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 19,300, उसको बेचे कितना में? 19,000। ज्यादा बेचे कि कम में बेचे? लॉस हुआ। ठीक है, बराए मेहरबानी आप लोग कैलकुलेटर का माइनस प्लस में ध्यान मत दीजिएगा। तुम लोग जब किए होगा अभी कैलकुलेटर में प्लस आया होगा, जो इसका इससे माइनस क्या होगा? प्लस आया होगा, और जिससे इससे माइनस का क्या होगा? तो माइनस का मतलब लॉस और प्लस का मतलब प्रॉफिट। ऐसा जरूर हो तो अपना हाथ के ऊपर है कौन किससे माइनस कर रहा। तो ये क्या आगे बोले तुम्हारा? लॉस ऑन सेल ऑफ, समझ में आ रहा बात? तो जब बेचेंगे तो पहले काम करोगे, कम इंटरेस्ट है तो उसका पहले क्या करना होगा? तुमको इंटरेस्ट हटाना होगा। इंटरेस्ट हटाकर तुम्हारा क्या निकल गया? सिर्फ डिवेंचर का दाम। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या है? सिर्फ डिवेंचर। जैसा हम लोग बोलते नहीं है, जैसा बोल रहा है लैपटॉप का लीजिएगा ना, लैपटॉप का दाम में लैपटॉप का साथ कीबोर्ड फ्री, लैपटॉप का साथ माउस फ्री, लैपटॉप का साथ हेडफोन फ्री इंक्लूड है। तो पैसे सबका का इंक्लूड है। तो हम लोग कंपनी में क्या बोलते हैं, खोसला इलेक्ट्रॉनिक या रिलायंस चीज़ में क्या बोलता है, मेरा पास ना कीबोर्ड है हमको नहीं लगेगा, मेरा पास ना हेडफोन भी क्या है नहीं लगेगा। तो फिर वो क्या करता है, खटाखट कैलकुलेटर मार के फिर तुमको क्या कहता है, ठीक है वो सब सामान नहीं लीजिएगा ना, तो फिर आपका 55,000 रुपया लैपटॉप खरीदने का दाम लगेगा। तो तुमको उस सब का दाम तो उसमें क्या हुआ जोड़ा हुआ, तुम बोल रहे हमको ये सब नहीं चाहिए, तो सबका पैसा क्या हो गया बोला? माइनस। तो सिर्फ लैपटॉप का कितना दाम हो गया पता चल गया। वही बात तो बोल रहे भैया तुम लोग का, डिवेंचर के अंदर में इंटरेस्ट का भी दाम। तुम बोल रहे सिर्फ डिवेंचर का कितना दाम, तो इंटरेस्ट का पैसा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बिजनेसमैन फोन रखो। क्या चीज? हम्म, ठीक है, एक तो कस्टमर इधर उधर नहीं जाना चाहिए ना, सही है। चलो इधर देखो बात, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये लोग कभी कभी तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट का देगा, किसका देगा बोलो? डायरेक्ट एक्स इंटरेस्ट का। मान ले तुमको डायरेक्ट बोल रहा है ना परचेस, क्वेश्चन में ही आ जाओ, क्वेश्चन से डायरेक्ट करा दे रहे। देखो क्वेश्चन नंबर, ओ मेरा नो वही हम बोल रहे हैं, चलो हम लाल पेन का दाग वो करके लाए, कहाँ चले गए? साफ हो गया। तो चल रही है ना, ये तो सब में परचेस ही है। 1 अप्रैल वाला पढ़ो तो दूसरा वाला लाइन 180 क्या लिखा है बोलो? 1 अप्रैल 21 में, उसमें ना एक इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा 1 सितंबर वाला पढ़ा था, हाँ कम वाला तो समझा दिए हम, चार एक तो एक वाला समझा दे। 1 सितंबर 21 में ना ये लोग क्या बोला, 120 सच डिवेंचर,
कौन डिवेंचर का बात कर रहा हूँ? सच डिवेंचर। कई लोग बोल रहे झूठा डिवेंचर। 120 सच डिवेंचर। ये लोग झूठा डिवेंचर का बात ही नहीं कर रहे लोग। साला डिवेंचर कब से सच होने लगा भाई? सच डिवेंचर। वे सोल्ड एट रुपीज 98। including interest. 96। 96, yeah. 96 एक सेंट। हमको एक बात बताइए, तुमने सवाल दिया हुआ, तुमको करना क्या है इसमें? इसमें डिवेंचर का पैसा को अलग करना और इंटरेस्ट का पैसा का अलग करना। तुमको एक बात बता, हम लोग जब भी यहाँ लिखा था सेल प्राइस, वैसे ही हम लोग लिखेंगे। ये पर क्या लिखा था? कम इंटरेस्ट। यहाँ पर ही कम इंटरेस्ट है किस जगह? एक इंटरेस्ट। 120 सच डिवेंचर। सच, झूठ नहीं बोल रहा होगा। 120 सच डिवेंचर। 11,520 रुपये आया। तो हमको बताओ ये एक से इंटरेस्ट, तो हम लोग कम इंटरेस्ट में से एक से इंटरेस्ट जाने के लिए, कम इंटरेस्ट में से एक से इंटरेस्ट जाने के लिए इंटरेस्ट का क्या लेस किया। तो अगर एक से इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट में जाना तो नहीं, एक से इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट में नहीं जाना है, एक से इंटरेस्ट से एक में रहना है। हम लोग को कम में काहे जाएंगे? हम लोग को तो डिवेंचर का पैसा क्या चाहिए? अलग चाहिए। तो हम लोग लेस डायरेक्ट क्या करेंगे बोलो? क्या हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करेंगे? नहीं। फ्लो में हम सोचा गलती कर दोगे तुम लोग, लेकिन झट से ठीक होगा तुम लोग से हम गलती कहाँ कराने मांग रहे थे कि एक से कम से एक में जाना था, तो इंटरेस्ट को क्या क्या माइनस। तो ऑलरेडी अगर एक सी दिया हुआ है पैसा, ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो हम लोग का फिर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो भैया फिर तो कम में चले आएगा, और फिर कम में चल तो फिर हम लोग का चाहिए, फिर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करें, मतलब पगलागिरी करेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के। मतलब हम लोग करेंगे पहले एक से इंटरेस्ट में, समझ में आ रहा बात? ही तो हापटी गिरी बैठो। इन लोग एक से इंटरेस्ट दिए, हम लोग को तो हैबिट है ना इंटरेस्ट का होगा माइनस, तो इंटरेस्ट क्या करेंगे? बैठ ऐड कर दिए। मान लो 300, तभी कितना 11,820। तो ये वाला तुमको सेल क्या चाहिए? ये तो कम आ गया, लेकिन तुम जो कॉस्ट से माइनस के लिए तुमको क्या चाहिए? एक्स चाहिए। तो फिर इंटरेस्ट का क्या करेंगे? फिर माइनस करेंगे। बताओ हमको एक बार। तो सर वही आएगा। बोलो, आई पगला गिरी एग्जाम में कोई खा पी का काम नहीं है, सब करेंगे। माना खा पी का काम नहीं है तो हमने दूसरा चीज करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, उधर हिसाब कुछ बैठा, शायद कोई एक्सेप्ट कर ले, क्या ही सब करेंगे बता। तो ये वाला सेल प्राइस, तो तुम्हारा क्या आएगा बोलो? एक इंटरेस्ट। तो एक दिया हुआ रहेगा ना, तो ना ही इंटरेस्ट को ऐड करना, ना ही इंटरेस्ट को माइनस करना। समझ में आए बात? ना ही इंटरेस्ट को ऐड करना, ना ही इंटरेस्ट का एक दिया हुआ, और हम लोग को क्या चाहिए? एक सी तो चाहिए, फिर और इंटरेस्ट का काम को ऐड लेस करना नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन में इंटरेस्ट का एक तो कॉलम होगा, तो वहां पर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना, क्योंकि हम लोग जिसको बेचेंगे उससे हम इंटरेस्ट का पैसा लेंगे, तो उससे अलग से लेंगे। उससे क्या करेंगे? अलग से। मतलब लैपटॉप का दाम बोलेंगे तो ना, अगर हेडफोन लेना है तो उसका 400 रुपये और आपको अलग से क्या देना होगा। तो कहीं पर इंसान अलग अलग से दाम बताता है, और कोई दुकान वाले एक ही साथ में क्या है सब बता देगा। जैसा गाड़ी लेने जाओगे ना कभी, तो गाड़ी लेने का तो क्या बोलिए, हम लोग ना आपको हेलमेट फ्री देंगे, गाड़ी का कवर, मतलब गाड़ी जो ढकने कवर क्या होता है फ्री देंगे। गाड़ी में स्टैंड होता है जो हम लोग ऐसे मतलब डबल कर ली, ऐसा सुला के जो रखा है, उसका स्टैंड तो उसका स्टैंड क्या है? फ्री का देगा। तो फ्री का दे रहे कि सब पैसा गाड़ी में जुड़ा हुआ है। तो तुम अगर बोली कि नहीं हमको गाड़ी का कवर नहीं चाहिए, मेरा घर है, मेरा अम्मी बना दीजिए खूबसूरत से, मेरा अम्मी दर्जी मैन है, मेरा अम्मी क्या करेगी? ना बात, तो गाड़ी में उसका पैसा ऐड है तो उसका पैसा क्या होगा? माइनस। जहां पर गाड़ी में ऑलरेडी उसका पैसा माइनस है, तो क्या फिर ऐड करेंगे? उसको ऐड करके फिर माइनस करेंगे। कुछ चलो इसी के साथ वो एक से इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, लेकिन याद रखोगे एक से इंटरेस्ट का पैसा माइनस करते हैं, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अलग से पैसा लेने के लिए, मतलब डिवेंचर का अलग लेंगे 11,520, और इंटरेस्ट का पैसा अब वो जो भी होगा, हम लोग कहते हैं डिटेलिंग में नहीं लिखा इसका तरह, कब उसका ड्यू डेट है, कब वो खरीदा, कब बेचा, क्वेश्चन करेंगे तो क्या तब करेंगे। ठीक है, तो इतना नॉलेज के साथ एक कम भी खत्म हुआ। अब एक तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का
सब एक साथ बनाएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। चलो।